हेलो डियर स्टूडेंट, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो साइटोस्केलेटन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल को हम लोग जो है समझ गए थे कि क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, इट इज रॉड लाइक। रॉड लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे। इट इज रॉड लाइक, इट इज कंपोज्ड बाय कैरेटिन। ये जो है कैरेटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज कंपोज्ड बाय कैरेटिन, मतलब ये कंपोज करता है क्या, कैरेटिन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज ए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट को आप ध्यान गौर करिएगा। इट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये माइक्रोफिलामेंट है, ये जो है इसके बीच की क्या है, ये इंटरमीडिएट। कह सकते हो कि जो इंटरमीडिएट है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का एक कड़ी है। ठीक है। हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करते हैं, देयर डायामीटर इज 10 नैनोमीटर। अगर हम इसकी डायामीटर की बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है 10 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। और ये कहां पर इन्वॉल्व होता है, ये जो है सेल को मेंटेन्स करता है, उसका जो शेप है, उसका साइज है, उस पे ही ये क्या करता है। यहां पर देखिए, इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है सेल शेप में, और ये मेंटेन क्या करता है, किसको, उसके सेल को और उसके शेप को। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट आर सॉलिड। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे हैं? सॉलिड हैं, फ्लेक्सिबल हैं एंड स्ट्रॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर विथ ए डायामीटर। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है आर सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि वो फैलने और सिकुड़ने में सक्षम है, एंड स्ट्रॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं विद ए डायामीटर। अगर हम उसका जो है, हमने नेक्स्ट में देखा था कि ये जो है 10 नैनोमीटर होता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच का कड़ी इसलिए बोला गया कि ये जो है 10 to 20 नैनोमीटर के रेंज में होता है, और जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स और क्या, माइक्रोफिलामेंट, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो कम होता है और माइक्रोफिलामेंट होता है वो 10 to 20 मीटर से अधिक होता है, नैनोमीटर से। इसीलिए ये क्या है, 10 to 20 नैनोमीटर है। इसीलिए इसको बोल दिया गया है कि ये जो है, यहां देखिए, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच का क्या है, एक कड़ी है। हम अगर नेक्स्ट की बात करें, दीज फिलामेंट आर फाउंड इन द एनिमल सेल। गौर करिएगा,
दीज फिलामेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक फिलामेंट किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल में, ठीक है। बट यहां नॉट इन प्लांट एंड फंजाई, लेकिन ये जो होता है प्लांट और फंजाई में नहीं पाया जाता। एक बार इस लाइन को फिर से देखिएगा कि दीज फिलामेंट आर फाउंड इन द एनिमल सेल, इसके जो प्रत्येक फिलामेंट हैं वो एनिमल सेल में पाया जाता है, बट नॉट इन प्लांट एंड फंजाई, लेकिन ये प्लांट और फंजाई में नहीं पाया जाता। अर्थात क्या होता है? प्लांट एंड फंजाई में ये एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, IFS, IFS क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसी को ही बोलते हैं शॉर्टकट में इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एज वेल एज लाइनिंग न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ सेल। बात समझ में आया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एज वेल एज, मतलब जैसे कि लाइनिंग न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ सेल, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट आर आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अब ये न्यूक्लियस में पाने का मतलब ये हुआ कि जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये क्या करता है? सेल को रप्चर होने से बचाता है। रप्चर मतलब सेल को किसी प्रकार से हानिकार, मतलब हानि ना पहुंचे, इससे वो क्या करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट उसको बचाता है, ठीक है। हम जो है, अब यहां देखिए आप, एक डायग्राम दिख रहा है, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब यहां देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये किसका बना होता है? कैरेटीन नामक प्रोटीन से, कैरेटीन नामक प्रोटीन से ये बना होता है। तो बात करते हैं यहां से, ठीक है। ये इसका हेड पोर्शन हुआ, जो ये आपको दिखाई दे रहा है और यहां C आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका है हेड पोर्शन, ठीक है। अब ये हेड पोर्शन, अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब ये क्या करते हैं? ये देख रहे हो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात ये एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और यहां देखिए जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें ये क्वाइलिंग हो गया है। क्वाइलिंग का मतलब ये हुआ कि ये आपस में ऐसे ऐसे क्वाइल करते जाते हैं, ये वाला जो है इधर से और ये वाला जो है इधर से, आपस में ये ऐसे क्वाइल करते जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो टेट्रामर बन जाता है, यानी ये आपस में बाइफरकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं टेट्रामर का। यहां देखिए ये टेट्रामर है। अब ये टेट्रामर जब और क्वाइल होता गया तो ये आपस में, यहां जो ये वाला बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जो है आपस में जुड़कर दो टेट्रामर यानी आपस में जुड़ जाते हैं। यानी अगर एक इसको मान लो, एक इसको मान लो, एक इसको मान लो, एक इसको मान लो, अर्थात 4 टेट्रामर का स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं? बना देते हैं। अब आगे क्या होगा? इस डायग्राम में हम लोग आगे देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप है यहां से लेकर यहां तक, जो नेक्स्ट स्टेप है ये यूनिट लेंथ फिलामेंट, ठीक है। यहां पर जो है एक प्रकार का, यहां पर कई जो है, यहां देखिए यही है,
ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है और यहां से ये पॉलीपेप्टाइड है और यहां से एक धागा और ऐसे ऐसे बनता है और इसको जो है इसी तरह से एक यहां से रोटेट होता है, एक यहां से रोटेट होता है और ये रोटेट होते होते जब मान लीजिए इसको छोड़ा जाता है तो आपस में एक कॉइल और बना लेते हैं जिसको टेट्रामर बोलते हैं। यहाँ अब ये टेट्रामर जो है यहाँ कई भागों में ये बट गया और ये बाद में जाकर ये हालो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये हालो लाइक का फॉर्मेशन का मतलब हालो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और यही इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रोड लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में बना लेता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रोड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। रोड लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कर देता है। अब यही जो है सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वही जो है सेल को रप्चर होने से बचाता है। फ्रेमवर्क, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है सेल को मेंटेन करने का काम करता है। सेल के साइड जो सेल का शेप है उसको भी ये बनाने का कार्य करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे डिफरेंट पॉलीमर सब यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, दे डिफरेंट पॉलीमर इंटरमीडिएट क्या है, दे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। क्या है, दे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट ऑफ intermediate filament have a similar arrangement of domains and thus have similar appearance। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक मध्यवर्ती फिलामेंट के विभिन्न पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट के समान व्यवस्था होती है, वो इसी प्रकार के दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आइए हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के हम लोग आज फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम यहां फंक्शन देख लेते हैं कि द कैरेटिन फिलामेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका फिलामेंट है वो किसका बना होता है, कैरेटिन। और कैरेटिन क्या है, कैरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो द कैरेटिन फिलामेंट दैट अटैच टू द, ये अटैच होता है न्यूक्लियर इनवेलप एंचर द न्यूक्लियस इन द पोजीशन विद इन द सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अटैचमेंट होते हैं न्यूक्लियर इनवेलप से और कोशिका के भीतर नाभिक को डालता है। यानी ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये कोशिका के भीतर नाभिक को क्या करता है, डालता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड्स इसके फोल्ड द इंटीग्रेटेड द components of cytoskeleton and organizes the internal structure of cell। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट प्रोवाइड्स इसके फोल्ड दैट इंटीग्रेटेड द कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड ऑर्गेनाइजेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं एक मचान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन के घटकों को एकत्रित करता है और सेल की आंतरिक संरचना को क्या करता है, वो व्यवस्थित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो एक मचान प्रदान करते हैं और साइटोस्केलेटन के घटकों को एकत्रित करता है और सेल की आंतरिक संरचना को क्या करता है, ये
व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, केराटिन फिलामेंट इन इपिथेलियल सेल्स आर टाइटली अटैच्ड टू द डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम एंड सर्व्स एज ए मैकेनिकल लिंक बिटवीन एडजेंट सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो केराटिन फिलामेंट है किसका बना होता है, प्रोटीन से। ये केराटिन फिलामेंट डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम से कसकर जुड़ा होता है। ठीक है, ये डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम से ये कसकर जुड़ा होता है और जो होता है कोशिका के बीच एक यांत्रिक कड़ी के रूप में ये काम करता है। केराटिन फिलामेंट इपिथेलियम सेल्स आर टाइटली अटैच, मतलब कसकर जुड़ा होता है किसमें, डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम से, एंड सर्व्स एज मैकेनिकल लिंक बिटवीन द सेल, और सेल की और क्या एक आंतरिक कड़ी के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स एंड देयर एक्सॉन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कहने का मतलब ये हुआ, फोर्थ जो लाइन है, न्यूरॉन्स और उसके अंदर के जो मौजूद न्यूरोफिलामेंट हैं वो आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, न्यूरोफिलामेंट प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूरोफिलामेंट जो होते हैं न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर एक्सॉन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या, और जो मतलब ये होते हैं न्यूरोफिलामेंट आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं, ये जो होते हैं वो मैकेनिकल को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेस्मिन्स इन मसल सेल। डेस्मिन्स इन मसल सेल कनेक्ट इंडिविजुअल एक्टिन मायोसिन assemblies to one and other and plasma membrane। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेशी कोशिकाओं में डेस्मिन अलग अलग एक्टिन मायोसिन, क्या एक्टिन मायोसिन अवेस्लियों को एक दूसरे से और प्लाज्मा झिल्ली से ये जुड़ते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो डेस्मिन एंड मसल सेल्स कनेक्ट, मतलब डेस्मिन और मसल सेल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं इंडिविजुअल एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में ये मदद करता है। असेंबलीज वन एंड अदर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके फंक्शन को जान लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम लोग बात करेंगे माइक्रो फिलामेंट के बारे में। हम लोग ने जान लिया माइक्रोट्यूब्यूल और क्या जान लिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद जो है हमारा जो तीसरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, वो है माइक्रोफिलामेंट। क्या है, माइक्रोफिलामेंट। तो कल हम इसको जो है माइक्रोफिलामेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।